मुझे याद है जब मैं त्रिमणा स्कूल में आया था, तब 2021 में मानसी 8th में पढ़ती थी। तो उस वक्त इसके साथ अगर और भी कोई बच्चा आगे बढ़ता है खेलों में या किसी और फील्ड में, हमारी पंचायत का नाम रोशन करता है, तो उसका भी हम पूरा सहयोग करेंगे। पंचायत को इस बच्ची पे बहुत ही गर्व है। हमारी पंचायत का नाम रोशन किया इसने पूरे प्रदेश में भी और देश में भी। फाइट से पहले या फिर मैच से पहले मैं वो एक ऐसी प्लेयर हूँ कि बहुत ज़्यादा डरी हुई कि सर क्या होगा अगर ये नहीं हो पाया। सो मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच स्पेशली, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ रहते हैं। एज़ कम्पेयर टू साउथर्न, जैसे साउथर्न स्टेट्स हैं हमारे, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट चला जाता है। उन्हें हिंदी नहीं आती है, हमारी इंग्लिश थोड़ी वैसी होती है, पर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ चली जाती हैं। जैसे हम अपने नॉर्थ में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम नॉर्थ के बच्चे काफ़ी इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमारी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। थैंक यू। ये मैं ट्वेंटी फर्स्ट नेशनल ब्रूसली कंपटीशन में गई थी, ताइक्वांडो फाइट में। तो वहाँ मैंने गोल्ड प्राप्त किया अपने कोच और अपने टीचर्स के सहयोग के साथ। तो उसी के लिए मुझे सम्मानित किया जा रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं मेरे लाइफस्टाइल में, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मुझे जैसे जब मैं छोटी थी तो मुझे ये चीज़ होती थी कि कोई प्लेयर है तो वो कैसे प्लेयर बना है। जब मैंने अपनी प्लेयर लाइफ स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि प्लेयर बनना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क होता है, काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी इंजरीज़ के साथ कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। सो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं मेरी लाइफस्टाइल में, और काफ़ी हार्ड टाइम भी रहा है बट एक फ़न टाइम भी रहा है। नहीं, अभी इतना रुतबा तो बना नहीं है जितना आप बता रहे हैं, थैंक यू। लेकिन ये डेडिकेशन जो है, फर्स्टली तो मुझ में तो ये इतनी डेडिकेशन है नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे डेडिकेशन देते हैं, मेरे टीचर्स, मेरे फिज़िकल एजुकेशन कोच हमारे सर श्री रजनीश ठाकुर जी मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे कोच हैं श्री सुरेश कुमार बॉबी जी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। इनफैक्ट मैं तो एक ऐसी प्लेयर हूँ जो बहुत ज़्यादा, मतलब डरे हुए प्लेयर होते हैं ना, मैं उनमें से हूँ। चाहे फाइट में का रिजल्ट कुछ भी हो, बट फाइट से पहले या फिर मैच से पहले मैं वो एक ऐसी प्लेयर हूँ कि बहुत ज़्यादा डरी हुई कि सर क्या होगा अगर ये नहीं हो पाया। सो मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच स्पेशली, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ रहते हैं। पर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ चली जाती हैं। जैसे हम अपने नॉर्थन में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम नॉर्थ के बच्चे काफ़ी इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमारी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। एज़ कम्पेयर टू साउथर्न, जैसे साउथर्न स्टेट्स हैं हमारे, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट चला जाता है। उन्हें हिंदी नहीं आती है, हमारी इंग्लिश थोड़ी वैसी होती है, तो वहाँ कम्युनिकेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट एज अ प्लेयर हम काफ़ी अच्छे रिलेशन बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट हम कर लेते हैं उन्हें सॉर्ट आउट। जस्ट कि जेलसी फील ना करें किसी से भी, कभी अपने आप को कम ना समझे। जो प्लेयर्स ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझ में कोई स्पेशलिटी नहीं है, पर पर्सन के अंदर एक कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, और डेडिकेशन और हार्ड वर्क से जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। राकेश धीमान, देखो जी, इस बच्ची ने बहुत ही तरक्की की है खेलों के फील्ड में। तो बहुत ज़्यादा इसने हमारी पंचायत का नाम रोशन किया है। हमें इसके ऊपर तो बहुत गर्व है, और इस बच्ची के माँ बाप के ऊपर भी, जिन्होंने इसको इतना प्रोत्साहित किया है और इतना साथ देते हैं। वो एक गरीब फैमिली से ही आते हैं ये, लेकिन इस बच्ची को इस लेवल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पंचायत को इस बच्ची पे बहुत ही गर्व है। हमारी पंचायत का नाम रोशन किया इसने पूरे प्रदेश में भी और देश में भी। देखिए, अभी एक तो बच्चों को फ्रीडम हो गई है, जैसे मोबाइल वगैरह की, और आजकल माता पिता भी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा माता पिता को ही कहूँगा कि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। नशे के बारे में तो ज़्यादातर उनको अवेयर रखें। मुझे विश्वास है कि मानसी लाती है, नहीं लाएगी उपलब्धि, और उसके लिए हम इसको पूरा सहयोग करेंगे, जो भी संभव होगा हमारी तरफ से। मैं अपनी तरफ से भी इसको, बेटी को सहयोग करूँगा, मेरा आशीर्वाद है इसको। हाँ, इसके साथ अगर और भी कोई बच्चा आगे बढ़ता है खेलों में या किसी और फील्ड में, हमारी पंचायत का नाम रोशन करता है, तो उसका भी हम पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमारे से पॉसिबल होगा, मैं अपनी तरफ से भी करूँगा। सर नमस्कार जी। सर मेरा नाम रजनीश कुमार राणा है जी। पहले तो मैं मानसी के माता पिता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को इस लेवल पर पहुंचा दिया है। क्योंकि
आज भी समाज में ये होता है कि बॉयज़ को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन जब एक बेटी अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करती है तो बड़ा एक अच्छा लगता है। स्कूल में काफ़ी एग्जांपल और गर्ल्स को मैं देता हूँ कि मानसी को देखिए वो कैसे अपने फील्ड में पढ़ाई के साथ अपने अन्य फील्ड में भी वर्कआउट कर रही है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये अगर यहाँ तक पहुँची है तो इनके पिताजी का बहुत ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि जब किसी भी दूर बच्चे को भेजना है अन्य स्टेट में, तो वहाँ पर हर वक्त चिंता रहती है कि बच्चा वहाँ पर कैसे खा रहा होगा, पी रहा होगा, कैसे गेम में इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो ये उन्होंने डेडिकेशन रखी है। अभी हाल ही मानसी ने गोल्ड मेडल जीता है कराटे और ताइक्वांडो में। ये हमारे इस इलाके के लिए एक नया उपलब्धि है जिसका हमें सभी को जश्न मनाना चाहिए। और मुझे याद है जब मैं त्रिमेण स्कूल में आया था तब 2021 में मानसी 8th में पढ़ती थी, तो उस वक्त ये स्काउट एंड गाइड में ये इन्वॉल्व थी। फिर धीरे धीरे ये गेम्स की तरफ इसका मोमेंटम आया। फिर ये कबड्डी में इन्होंने हाल ही में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इसका श्रेय मानसी को जाता है, क्योंकि जब हम जून महीने में छुट्टियाँ थी तो मोस्टली ज़्यादातर गर्ल्स बहाना लगा देती थी कि मतलब गर्मी है, ये है, वो है। लेकिन मानसी अगर मैंने मैसेज डालना ग्रुप पर कि आज इतने बजे आना है, तो इसने यस सर, नो सर, हाँ आज हम आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा मतलब सेशन में कोई एक आधा दिन होगा जब ये अटेंड नहीं कर पाई होगी। तो इसने प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए इनका स्टेट में इनकी सिलेक्शन हुई और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इस प्रकार ये भविष्य में जो भी ये फील्ड चुने वो उसमें ये कामयाब हो, हम यही दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद। हम तो यही कारण मानते हैं कि जो है बच्चों को जितना इन्वॉल्व करें, उनको फिज़िकली ग्राउंड में लेकर आएंगे तो वो उनका ध्यान नशे में नहीं जाएगा। अगर उनको फ्री छोड़ेंगे तो उनका ध्यान नशे में जाएगा ही जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस भी गेम में आपका इंटरेस्ट है उसको 100% उस गेम को दें, क्योंकि हम सभी ज़रूरी नहीं है कि उस गेम में कामयाब हो ही जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी फिटनेस के लिए ही उस गेम को करें तो ही हमारे लिए काफ़ी है। अगर हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके आसपास हम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम फिजिकल फिट होकर कहीं ना कहीं देश सेवा करेंगे।